Hello students, all of you are once again warmly welcome in my online classes. I am your Sushil sir and now I am going to teach you mathematics of class 10th chapter 1 real number part 10 exercise 1.4. Students, question number first. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansions. Friends, बिना वास्तविक विस्तृत भाग दिए हुए बताइए क्या निम्नलिखित परिमेय संख्याएं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव निरूपण और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अथवा अशांत दशमलव निरूपण देंगे. स्टूडेंट्स, वी हैव बीन गिवन 10 पार्ट्स. तो कम ऑन पार्ट फर्स्ट, दैट इज 13 upon 3125. Students, I want to tell you, मैं आपको बता दूं, अगर दिए गए रियल नंबर को हम P upon Q के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो वह रेशनल होता है और ये सारे नंबर हमें पहले से ही P upon Q के रूप में दिए गए हैं. अब रेशनल तो दोनों हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं वो भी, और जो नॉन टर्मिनेटिंग, तो कुछ रेशनल नंबर जो P upon Q के फॉर्म में है, अगर इनको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को तो कुछ में रिमाइंडर 0 आएगा और कुछ में पार्टिकुलर डिजिट्स रिपीट करेंगे और कुछ में ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट करेंगे. लेकिन बिना वो डिवीजन किए हुए हम कैसे गेस लगाएं? तो मैंने बताया था कि अगर कोई रेशनल नंबर एज कंपेयर्ड विथ P upon Q गिवन है तो हम Q के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें. अगर Q के प्राइम फैक्टर केवल 10 के ही प्राइम फैक्टर्स हों, मीन्स केवल 2 और 5 ही आए. अगर Q यहाँ Q फॉर 3125, यहाँ Q फॉर 8, यहाँ Q फॉर 455, यहाँ पर Q फॉर 1600, यहाँ पर Q की वैल्यू 343 है, यहाँ पे Q की वैल्यू 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2 गिवन है, यहाँ पे Q की वैल्यू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 5 गिवन है, यहाँ पे Q की वैल्यू 15 गिवन है, यहाँ पे Q की वैल्यू 50 गिवन है, यहाँ पे Q की वैल्यू 210 गिवन है. तो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट. 13 upon 3125. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लो, आप पहले आप डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. तो हमें 3125 का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम ये पाते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम, जो हो जाता है 13 upon 5 पावर 5. तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि Q के प्राइम फैक्टर केवल 5 ही आता है, 5 पावर m. यहाँ 5 फॉर m यानी 5 पावर 5, तो यहाँ ये 5 पावर m, जहाँ m कोई नेचुरल नंबर है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा. अगर ये प्राइम फैक्टर 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता. स्टूडेंट, यहाँ आते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज 17/8. स्टूडेंट्स,
हमें क्या करना है, 8 के लिए Q है P/Q, तो Q फॉर 8। अब हम 8 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम, तो क्या आ गया 17/2⁻3। तो यहाँ भी 2⁻3 को हम कंपेयर कर सकते हैं 2⁻m। तो ये कैसा देगा, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। और अगर 2 के और 5 के अलावा कोई और नंबर Q का प्राइम फैक्टर होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देता। स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड में हम देख लेते हैं 64/455। यहाँ P/Q से कंपेयर करने के बाद हम पाते हैं Q की वैल्यू 455। तो स्टूडेंट्स जिसकी प्राइम फैक्टर्स है 5, 7, 13, तो हमने बताया था कि जब Q के प्राइम फैक्टर केवल 5 और 2 होते हैं तभी टर्मिनेटिंग आता है। तो यहाँ पर 7 and 13 आर आल्सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 455 अदर देन 5। दैट इज व्हाई 16/455 विल गिव ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 15/1600। तो स्टूडेंट्स both numerator 15 and denominator 1600 are divided by 5। तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 5 3 जा 15, और यहाँ 5 3 जा 15, 1 बचा 10 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0। तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 3/320। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है, इसकी कंपैरिजन कर लिया हम P/Q से और Q के प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए। तो Q के प्राइम फैक्टर केवल 2 और 5 ही हैं, तो ये कैसा देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे आ गया 2⁻6 इंटू 5⁻1, जिससे हम कंपेयर कर दें तो 2⁻m मल्टीप्लाई बाई 5⁻n, तो ये देगा हमें कैसा टर्मिनेटिंग, अर्थात रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एंड नाउ इन पार्ट 5 29/343। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 343, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 3 टाइम। Thus 29/343 can be written as 29/7/3। Here we find that 7 is also a factor of 343, that is why 29/343 will give a non-terminating, that is repeating decimal expansion। Students now come on question number 6 23/2⁻3 multiplied by 5⁻2 equals 23/2⁻3 into 5⁻2। Students here the denominators of P/Q are only 2⁻m multiplied by 5⁻n, that is why this rational number will give a terminating non-repeating decimal expansion। Further part 7 students you are given 129/2⁻2 multiplied by 5⁻7 multiplied by 7⁻5। students it is clear that 7 is also a factor of denominator other than 2 and 5, that is why this rational number will give you a non-terminating, that is repeating decimal expansion। now refer to next part 8 6/15। students 6/15 is not in its simplest form, as both numerator 6 and denominator 15 can be divided by 3। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। thus the simplest form of 6/15 is 2/5। here when we compare the given 2/5 with P/Q, value of Q is 5। here the prime factor of 5 is only 5 in the form of 5⁻m,
hence 2/5 will give a terminating non-repeating decimal expansion. Students, I want to make clear that 2/5 तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या है 5। तो मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर केवल 10 के प्राइम फैक्टर हों, किसके 10 के, आसफा डोंट टॉक। अगर डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर केवल 10 के प्राइम फैक्टर हों, अब 10 के प्राइम फैक्टर कौन कौन है 2 और 5 है। तो अगर केवल 2 और 5 ही रहे, अब यहां पे केवल 5 है और चाहे 2 और 5 दोनों रहे, तो हम उसे किस डिसिमल में चेंज करेंगे, टर्मिनेटिंग में। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट दैट इज द 9th पार्ट 35/50। स्टूडेंट्स, first of all observe that 35 and 50 both are divided by 5. After dividing numerator and denominator both by 5, 5 7 is 35, 5 10 is 50. The simplest form of given real number is 7/10. We find that the prime factors of denominator is only 2 and 5. Hence 35/50 will give a terminating that is non-repeating decimal expansion. Now part 10 that is 77/210. Students, once again we observe that the both numerator 77 and denominator 210 are divisible by 7. After dividing both by 7 we get 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 0 जा 0, 11/30. That is the simplest form of 77/210. Now, after making prime factorization of 30, we get 2 multiplied by 3 multiplied by 5 and find that 3 is also a factor of denominator 30 other than 2 and 5. Hence, the given rational number 77/210 will give a non-terminating that is repeating decimal expansion. Students, now refer to part question number 2. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions. Students, ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में जिन रियल नंबर्स के पास टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन हो उनका डिसिमल एक्सपेंशन भी दीजिए। तो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट, हम देख रहे हैं पार्ट 1 हमारा टर्मिनेटिंग डिसिमल दिया है, तो हम देते हैं पार्ट 1 दैट इज 13/3125। हम इसे आफ्टर मेकिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसे लिख सकते हैं 13/5 क्योंकि ये 5 × 5 × 5 × 5 टाइम करना पड़ेगा आपको। तो 3125 को क्या लिख लिया गया 5/5। अब आप जानते हो कि P/Q इज इक्वल टू P × M/Q × M, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 17 और हमने यहाँ 13 और 5/5 दोनों को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ गया 13 × 32 क्योंकि 2/5 की वैल्यू 32 होगी। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 2 है, लेकिन एक्सपोनेंट यहाँ दोनों का इक्वल है। तो जब एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है और वही एक्सपोनेंट दोनों के लिए काम करता है। तो ये हमारा हो गया 5 × 2 होल पावर 5। तो स्टूडेंट्स, ऊपर 13 2 मल्टीप्लाई करने पे आ गया 416 और यहाँ पे आ गया 10/5। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ऊपर हमारे 3 डिजिट हैं, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे 10 पे जितने पावर होंगे। तो 10 पे कितने पावर है 5, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे 5 डिजिट होंगे। तो 3 में कितने कम पड़े 2 कम पड़े, तो पहले हमने 0.00 लगा दिया जो कम पड़ रहे थे, फिर 416 लिख दिया तो हो गए
0.00416, that is the answer of this question. Students, now part second is also terminating decimal, that is 17/8. स्टूडेंट्स फिर वही प्रोसेस करते हैं, 8 को 2 into 2 into 2 3 टाइम, तो हम लिखते हैं 17/2^3। स्टूडेंट्स अब जितना पावर है 5 पावर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 into 5^3/2^3 into 5^3। क्या किया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी ना घटेगी। स्टूडेंट्स अब हम क्या पा गए, 5 into 5 into 5 3 टाइम में 17 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 2125। अब यहाँ पे हमने बताया आपको कि बेस इक्वल नहीं है, तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 into 5 पे पावर 3 आ गया और 2 5 10, यहाँ पे 10 पावर 3 आ गया। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, हमने आपको बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल नंबर होता है पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या है 3, तो अब आप पॉइंट के बाद कितने अंक रखेंगे 3, तो दैट इज 2.125 1 2 3, ये कितने अंक आ गए 3 अंक आ गए, दैट इज द आंसर। और स्टूडेंट्स पार्ट 4 दैट इज 15/1600, तो यहाँ पे हमने 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 3 into 5 अपान, और स्टूडेंट्स ये हमने लिखा 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 2 6 टाइम मल्टीप्लाई बाय 5 into 5 2 टाइम, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो गया, तो ये आया 3/2^6 into 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पे पावर 6 है और 5 पे भी पावर 6 चाहिए, तो हमारे पास एक बार 5 है, तो हम 5 पावर 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे जो यहाँ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 3 into 5 पावर 5/2^6 into 5 ये मेरे पास था, देखिए 3 में और 2^6 into 5 में हमने 5 पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम क्या पा जाते हैं 3 into 5 into 5 into 5 5 टाइम करने के बाद हम पाते हैं कि ये आ गया 3 into 3125, जिसका प्रोडक्ट आएगा 9375, और नीचे हमारे 2^6 into 5^5/6 आ गया। तो फिर यहाँ पे बेस अनइक्वल है और पावर इक्वल है, तो पावर को कॉमन ले लेंगे, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 5 10^6। तो स्टूडेंट्स पावर के इक्वल ही नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल होता है। हमारे यहाँ पे केवल 4 ही डिजिट है, हमें कितने डिजिट रखना है 6, तो हम 2 0 पहले बढ़ा लेंगे, दैट इज 0.009375। तो स्टूडेंट्स नाउ पार्ट 6 23/2^3 into 5^2। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि 2 पे पावर 3 है लेकिन 5 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो हमें क्या मिल गया 23 into 5/2 into power 3 into 5^2 into 5 इक्वल टू 5 3 15 5 10 1 11। तो ये आ गया न्यूमरेटर हमारा 115 और डिनोमिनेटर आ गया 2^3 into 5^3। यहाँ पे फिर एक बात देख लीजिए कि बेस अनइक्वल है लेकिन पावर इक्वल है, तो हम क्या लिख देते हैं इक्वल टू न्यूमरेटर 115 अपान बेस कॉमन पावर कॉमन ले लेते हैं और बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है 115 अपान 2 5 10 10 to power 3। Students, the number of digits after decimal depends on the power on 10। तो 10 की पावर क्या है 3, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे 3 डिजिट होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.115, दैट इज द आंसर। Students, now part 8। Students, 6/15 6 इक्वल 2 into 3 2 3 6 होता है और 5 into 3 ये हमारा क्या होता है 15 होता है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, क्या गया 2/5। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं
हम नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4 अपॉन 5 2 जा 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 पावर 1 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा तो 0.04 आ गया, दैट इज द आंसर। नाउ पार्ट 9 35 upon 50 is also giving terminating decimal expansion, that is why we have to give its decimal expansion 35 upon 50। Students, (35 upon 50) स्टूडेंट्स 35 upon 50 को हम लिख सकते हैं 7 upon 10 बिकॉज 5 7 जा 35 5 10 जा 50 इक्वल्स ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 5 7 जा 35 5 10 जा 50 तो ये हमारा आ जाएगा 7 upon 10 यानी 0.7 क्या आ जाएगा ये 0.7। स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p upon q, what can you say about the prime factors of p? स्टूडेंट्स निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण नीचे दिया गया है। प्रत्येक मामले में प्रत्येक प्रश्न में निश्चित करो क्या वे परिमेय हैं अथवा नहीं। अगर वे परिमेय हैं और p upon q के फॉर्म में हैं तो आप q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे? q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट हमारा है 43.12345678 स्टूडेंट्स द गिवन रियल नंबर हैज टर्मिनेटिंग, यहां पे देखिए बार नहीं लगा है ना ही डैश डैश है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो द गिवन रियल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन so that this is a rational number and p। तो स्टूडेंट्स कब आता है टर्मिनेटिंग? जब p के प्राइम फैक्टर जब q के प्राइम फैक्टर 2 पावर m 5 पावर m अथवा 2 पावर m इंटू 5 पावर m के रूप में हों। तो ये हमारा आंसर हो गया कि यहाँ पे q के प्राइम फैक्टर चाहे 2 पावर m के रूप में होंगे, चाहे 5 पावर m के रूप में होंगे और चाहे 2 पावर m इंटू 5 पावर m के रूप में होंगे। स्टूडेंट्स पार्ट 2 0.120 1200 1200 124 टाइम 0 डैश 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 डैश। स्टूडेंट्स the given real number has non terminating non repeating recurring decimal। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना ही रिमाइंडर 0 आ रहा है और ना ही कोई पार्टिकुलर डिजिट या ब्लॉक का भी रिपीट कर रहा है। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कोई पैटर्न फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर होगा और इसे हम p upon q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब p upon q के रूप में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर q के बारे में बात क्या करें? यहीं पे फिनिश हो जाता है। दिस इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स नाउ पार्ट 3
43.123456789 हैविंग बार ऑन ऑल डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स जो आते हैं बार बार उन्हीं पे दिखाई देता है बार। तो दिस मीन्स ये हमारा 9 डिजिट का जो ब्लॉक है ये रिपीटिंग ब्लॉक है और ये बार बार रिपीट करेगा। तो ये कैसा, द गिवन रियल नंबर हैज ए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो दिस नंबर इज रेशनल नंबर बट क्यू हैज सम प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। लेकिन अगर केवल Q के प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही होते या केवल 2 होता या केवल 5 होता तब ये हमारा क्या देता, तब ये हमारा नॉन रिपीटिंग देता यानी रिमाइंडर 0 देता, टर्मिनेटिंग देता। लेकिन ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात रिपीटिंग, इसलिए Q के प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर जरूर है। तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो के साथ हम यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।